हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनी एचडीएफसी एएमसी का हम लेटेस्ट रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। कंपनी को समझेंगे, बिजनेस को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड की कंपनी है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जैसे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, ये जितने भी फंड्स हैं, तो जो मेन कंपनी कौन सी है? एचडीएफसी एएमसी। तो अगर आप एयूएम देखेंगे, एयूएम का मतलब है कितने जो रुपए हैं, पैसे हैं जो मैनेज करती है जो एचडीएफसी एएमसी की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 4.36 लाख करोड़ इतना का ये पैसा जो है ये मैनेज करती है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे 2022 से 23, तो 7% यहां पर एयूएम बढ़ा है। अब मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो धीरे धीरे हमको ऐसा डेटा से देखने को मिल रहा है कि मार्केट शेयर भी बढ़ा है। पिछले साल मार्च में 10.8% का मार्केट शेयर था, जो इस बार 11.1% का मार्केट शेयर है। तो ये मार्केट शेयर यहां पर इंक्रीज हुआ है। ये पहला पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज है, इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड है, सिर्फ इक्विटी, और उनका क्या यहां पर मार्केट शेयर है? तो आप देख सकते हैं इक्विटी में लगभग 16% का ग्रोथ हुआ है। ये 2.3 लाख करोड़ के आसपास का उनके पास एयूएम है, 16% इंक्रीज हुआ है। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है म्यूचुअल फंड कंपनियों में कि जब स्कीम्स परफॉर्म करना शुरू कर देती है तो इंटरेस्ट भी आता है इन्वेस्टर्स को, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है एयूएम पर कि जो भी पैसा मैनेज किया जा रहा है, ज्यादा पैसा यहां मैनेज होता है। तो इसीलिए परफॉर्मेंस वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बहुत ही उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। और इसीलिए 11.3% से दिसंबर आते आते 11.8% मार्केट शेयर होता हुआ और मार्च में 11.9% मार्केट शेयर। और आने वाले जो भी रिजल्ट होंगे, जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेक्टेड है जुलाई अगस्त में आएंगे, ये नंबर अगर बढ़ता रहे, इक्विटी का जो मार्केट शेयर है और फिर जो टोटल मार्केट शेयर है, अगर ये सब नंबर्स बढ़ते रहे, मार्केट शेयर वो गेन करते रहे, तो कुछ यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर एक डायरेक्शन हमको पता चलेगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों से उनके द्वारा मार्केट शेयर लूज हो रहा था। इनफैक्ट अगर 8-9 साल पहले देखेंगे तो 18% के आसपास का उनका मार्केट शेयर था, जो कि अब धीरे धीरे कम हुआ और अब एक्सपेक्टेड है कि यह बढ़ना शुरू हो जाए। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जब हम एनालाइज कर रहे हैं, ओवरऑल वो 3 नंबर में आते हैं। पिछले साल मार्च में आप देखेंगे इंडिविजुअल एसेट जो मार्केट शेयर है 12.5% था, इस बार 12.9% है। नंबर 1 और 2 है, जहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने जो स्टडी की हुई है उससे पता चल रहा है कि एसबीआई और आईसीआईसीआई है। तो मतलब ये तीनों ही कंपनियों का अभी आप मार्केट शेयर देखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच कर रहा है। और फिर चौथा, पांचवा और फिर बाकी जो कंपनियां हैं उनका फिर धीरे धीरे कम यहाँ पर मार्केट शेयर हो रहा है। तो अभी फिलहाल हम ऐसा मान सकते हैं 40% म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये 3 ही अभी फिलहाल डोमिनेट कर रही है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है जून फिर सितंबर क्वार्टर जब भी रिजल्ट आएंगे, तो यहां पर किस हिसाब से परफॉर्मेंस होगा बाकी सब कंपनियों का। अब बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। 2433 करोड़ से इनकम 2482 करोड़ बढ़ी है। मतलब इनकम में कोई खास यहां पर इजाफा नहीं हुआ है, 2% यहां पर इनकम बढ़ी है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको एचडीएफसी एएमसी में देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं, हमको ऐसा ही ट्रेंड बहुत सारे रिजल्ट्स में देखने को मिला है। ओवरऑल आप प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1393 करोड़ से प्रॉफिट भी 1423 करोड़, सिर्फ 2% ही बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो की ट्रिगर रहेगा, वो देखना कि इनकम और प्रॉफिट कैसे यहां पर बढ़ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले कुछ सालों से कम हो रही है, 35% थी 2019 मार्च में, 2022 मार्च पिछले साल 27% हो गया और इस बार देखिए 24.5%। आरओई में यहां पर क्या मूवमेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा। डिविडेंड की अभी फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो डेट्स जा चुकी है, लेकिन इस साल का जो डिविडेंड था 48 रुपीज का डिविडेंड आया था। साल में एक बार ही यहाँ पर डिविडेंड आ रहा है और पे आउट 72% है। 72% पे आउट का मतलब है कंपनी ने 100 रुपया अगर प्रॉफिट किया था तो 72 रुपीज उन्होंने एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। एबीआरडीएन जो एचडीएफसी तो इनके साथ है ही, एचडीएफसी एएमसी को ओन करते थे एचडीएफसी, और अब एचडीएफसी बैंक अब हो जाएगा। और दूसरी जो कंपनी थी एबीआरडीएन थी, तो उन्होंने अपना पूरा स्टेक जो है वो अब बेच दिया है एचडीएफसी जो एएमसी है वहां पर। और आखिरी जो ट्रेंड्स है, ये जून के महीने की बात है, 3547 करोड़ में ये डील हुई है। तो अभी जो बाहर से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना स्टेक यहां पर बेच दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि एबीआरडीएन को कुछ नेगेटिव लग रहा था, ऐसा उन्होंने एक स्ट्रेटेजी ही है, क्योंकि खुद की मार्केट में उनको रिजर्व्स बढ़ाने हैं।
तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव है इसीलिए वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, वो पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे यहाँ पर अपना एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी होता है बहुत कंपनियों का, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर थी। अगली चीज जो पूरी मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है, खासकर जो म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है वहां पर, वो है सेबी के जो टोटल एक्सपेंस रेशियो रिलेटेड प्रपोजल, जहां पर हो सकता है खर्चों को लेकर यहां पर कुछ फ्यूचर में जो एक्सपेंस रेशियो है वहां पर कुछ नए रेगुलेशन आ सकते हैं। जैसे ब्रोकरेजेस या जीएसटी अभी भी पार्ट नहीं है जो टोटल एक्सपेंस रेशियो का, तो यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इसको भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहां उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो अगले कुछ दिनों में यहां पर कुछ क्लैरिटी अगर आए तो फिर बहुत ही अच्छा बिजनेस के लिए हो सकता है। लास्ट में हम अभी देखेंगे जो फाइनल एनालिसिस के समय में फंड के परफॉर्मेंस हुए हैं अच्छे, और जिसके कारण से एयूएम उन्होंने गैदर किया है खासकर इक्विटी में। और इक्विटी में जो मार्जिन्स अगर हम कहें तो कंपैरेटिवली जो डेट फंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो फंड परफॉर्मेंस आने वाले समय में भी अच्छा रहा तो यहां पर और ज्यादा एयूएम आ सकते हैं। मार्केट शेयर गेन ऑलरेडी हुआ है, लेकिन अभी वही देखना है जून सितंबर दिसंबर जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो उनके कैसे मार्केट शेयर यहां पर गेन हो रहे हैं वो यहां पर देखना रहेगा। फिर ग्रोथ नंबर्स भी यहां पर देखने रहेंगे कि किस हिसाब से यहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से 30.7 के पास में वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है 1424, उसके हिसाब से मार्केट कैप आप देखेंगे 43,000 करोड़ के आसपास। डिवाइड करेंगे आप 43,745 करोड़ को 1424 करोड़ के साथ तो 30.7 देखने को मिलेगा, जो कि हमको अभी डी रेटिंग देखने को मिल रही है। देखिए मीडियन पी 5 साल का 41 का उनका रहा है, 3 साल का भी अगर आप मीडियन पी देखेंगे 37 के आसपास में रहा है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं एक गैप देखने को मिल रहा है 37 से अभी हमको 30 देखने को मिल रहा है। तो ये जो गैप है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या ये फिर से री रेट होते हैं कि नहीं। वो री रेटिंग जब बिजनेस है वहां पर अगर ग्रोथ होता रहे तो आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स फिलहाल हो सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें, आरओसी 32 के आसपास में है, आरओई थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है, यहां पर कैसा इंक्रीज हो रहा है वो देखना रहेगा। और ऑलमोस्ट डेट फ्री है जब हम बिजनेस की भी बात कर रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।